इस वीडियो के वायरल होने के बाद कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में झंडा फहराने पर फिलिस्तीन का गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसको गैर कानूनी बता करके गिरफ्तार किया गया है। अब पहली वीडियो की अगर हम बात करते हैं, जिसमें यह कहा गया कि भारत में अगर रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, इस पर जाहिर सी बात है इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। आप अपने धर्म की चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। हर किसी की अपनी आस्था है, जो जिसको मानता है वो उसी का नारा लगाएगा, उसी का जयकारा करेगा। जबरदस्ती किसी पर नहीं की जा सकती कि अगर आपको भारत में रहना है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये इस्लाम इस चीज की तालीम नहीं देता कि आप किसी से जबरदस्ती अल्लाह अकबर का नारा लगवाएं या हुसैन का नारा लगवाएं या धर्म का नारा लगवाएं। जबरदस्ती किसी से भी इस्लाम की जय करने की बात कहें, इसकी इजाजत ना तो हमारा धर्म देता है, इस्लाम देता है, और ना ही भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन इसके साथ ही इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है कि क्या इसी तरह की कार्रवाई उन आतंकियों पर, उन गुंडों पर भी की जाती है जो जबरदस्ती किसी से पिटाई करने के बाद जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। उससे जबरदस्ती यह कहा जाता है कि जब तक तू हमारा धार्मिक नारा नहीं लगाएगा तब तक हम तुझे मारते रहेंगे। नारा लगाने के बावजूद उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। गिरफ्तारी होती है महज, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी जमानत हो जाती है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की जाती है और जो चार्जशीट तैयार की जाती है उसमें ऐसे लोपोल रखे जाते हैं कि आसानी से जिसने लिंचिंग की है जय श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उसकी तुरंत जमानत हो जाए, बेल हो जाए। पहले तो गिरफ्तार करने में ही आनाकानी की जाती है। तो सवाल यही है कि जब एक सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के साफ साफ यह कहता है कि अगर भारत में रहना होगा तो राम का जयकारा करना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, सुनिए ये वीडियो। अभी मैंने एक ओबीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चित करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, तो देखा आपने, महाराष्ट्र से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इस बार हार गई हैं। ये पुराना वीडियो है, जिन्होंने ओवैसी के भाषण के ऊपर जिस तरह से खड़े होकर के ये कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा, जय श्री राम का जयकारा करना होगा। इस तरह की बात खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा जाता है। और अक्सर इस तरह की जो है धरने प्रदर्शन सामने आते हैं, जिसमें इस तरह के नारे लगाते हुए हिंदूवादी गुंडे सामने आते हैं और जो है मुसलमानों के ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि वो जय श्री राम कहें। अब आइए मैं आपको इस पूरे मामले में 2 वीडियो हैं, 2 बाइट हैं पुलिस की मुख्तलिफ, जिसमें इस पूरे मामले में, जिसमें मुहर्रम के दरमियान भारत में अगर रहना होगा या हुसैन कहना होने का जो नारा लगाया गया था, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, उसका ब्यौरा बाकायदा पुलिस अधिकारी, या अमेठी का वीडियो है, अमेठी के पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर अपनी बात कह रहे हैं। कान्हा मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही बिहार के एक पुलिस अधिकारी का जो है वो वीडियो सामने आया है, एक जो ये कह रहे हैं कि भारत गवर्नमेंट ने, इंडियन अथॉरिटीज ने फिलिस्तीन के झंडे को भारत में बैन किया हुआ है।
अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लेकर के मुहर्रम के प्रोसेशन में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, उसके ऊपर एक्शन होगा। बिहार में कल इस तरह का मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है। जुलूस में किसी भी तरह की विवादित वस्तुएं जैसे फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और घातक अस्त्र शस्त्र पे, गड़ासा पे, तलवार पे, भाला पे, इन सब चीजों पे प्रतिबंध है। जुलूस के जो लाइसेंसधारी है उनसे अनुरोध होगा कि वो अपने जुलूस में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करें जो घातक अस्त्र शस्त्र के साथ आ जाता है, या डीजे बिल्कुल अलाउ नहीं करें। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी, आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आप पे FIR किया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसलिए सभी लोगों से को सचेत किया जाता है कि जुलूस में डीजे, घातक अस्त्र शस्त्र, फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसका इस्तेमाल ना करें। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी सर्विलांस किया जाएगा, ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। तो ये 2 बाइट थी जो मैंने आपको सुनाई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन का झंडा अगर कोई फहराता है तो वह गैर कानूनी है। इजराइल का झंडा आप फहरा सकते हैं, आतंकियों का आप झंडा फहरा सकते हैं। वो अलग बात है कि आज भारत सरकार के जरिए बड़ा अमाउंट जो है वो फिलिस्तीन के मदद के लिए भेजा गया है। एक बड़ा अमाउंट जो है, उससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से कुछ खाने पीने की सामग्री वहां पर भेजी गई थी कंटेनर्स में भर करके। और उसके साथ ही फिर फिलिस्तीन की बात यूएनओ में भारत बार बार करता है। उसके साथ ही कुछ दिनों पहले ये सामने आया था कि भारत के हथियार वहां पर पहुंचाए गए, इस्तेमाल किए जा रहे हैं इजराइल के जरिए। लगातार उनकी भारत सरकार मदद कर रही है, हथियार मुहैया करा रही है। एक तरफ इजराइल को हथियार दे रही है, दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को मजलूम मान करके उनकी मदद की बात भी सामने आ रही है।